Students, we are on chapter number 10. We have done the thorough explanation of chapter number 10 paragraph by paragraph, and later on we have discussed some of the related grammatical topics to this chapter. Those are relative pronouns as well as the ejective clauses. Let's take an overview of this chapter, that what happened here in this chapter. So student, basically this chapter is about a very important social issue, and that is drug addiction. Basically drug addiction मुआशरे में cause किस वजह से हो रही है, उसकी रेमेडीज क्या हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स क्या कर रहे हैं, और काउंसलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है इस पूरे सिनेरियो में, तो ये बेसिकली इस चैप्टर में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले राइटर जो है वो ड्रग्स एडिक्शन के बारे में बताता है कि ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है, ना कि सिर्फ एशिया का बल्कि पूरी दुनिया की यूथ इस मसले में पड़ चुकी है, इस लानत में वो पड़ चुकी है। अब वो इससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि निहायत ही मुश्किल है। उसके बाद राइटर हमें इस ड्रग एडिक्शन के कॉजेज के बारे में बताता है कि दोज आर इन्वायरमेंटल फैक्टर, एंड लेटर ऑन ही डिवाइड दोज इन्वायरमेंटल फैक्टर इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट इज पीयर ग्रुप, के पीयर ग्रुप की या बुरी सोबत की वजह से हम ड्रग एडिक्शन में जाते हैं, एंड सेकेंडली ट्रबल डोमेस्टिक फैमिली प्रॉब्लम, और कुछ जो फैमिली की तरफ से हम स्ट्रेस आउट होते हैं, कुछ जिम्मेदारियों की वजह से, फैमिली की परेशानियों की वजह से हम स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं, और उस स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए लोग ड्रग एडिक्शन की तरफ जाते हैं और आखिरकार ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं। इसके बाद राइटर ने हमें बताया कि देयर आर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, हॉस्पिटल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें ड्रग एडिक्ट्स को रखा जाता है, और वहां पे ड्रग एडिक्ट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ काउंसलिंग भी की जाती है। लेकिन ये काउंसलिंग डिपेंड करती है कि कितना कोऑपरेट कर रहा है विक्टिम फैसिलिटेशन सेंटर के साथ। सो जितना विक्टिम कोऑपरेट करेगा उतनी जल्दी उसकी रिहैबिलिटेशन होगी और वो रिकवर करता जाएगा। इसके बाद हमें काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस का बताया जाता है कि काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, और सबसे बेस्ट काउंसलर जो एडिक्ट की जिंदगी में हो सकते हैं वो उसके फैमिली मेंबर्स हैं। उसके बाद उसके पीयर ग्रुप यानी कि उसके दोस्त जो कि जिनका उसकी जिंदगी में इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है, एंड थर्डली और लास्टली डॉक्टर्स जो कि एक अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन फैमिली मेंबर्स आर द बेस्ट काउंसलर अकॉर्डिंग टू द राइटर। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, MCQs, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान। उसके बाद हमें आखिर में राइटर ये बताता है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का एक सोशल इशू बन चुका है, जिसको काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट मुख्तलिफ स्टेप्स ले रही है। लेकिन ये स्टेप्स काफी नहीं है। वी हैव टू मेक अवेयर पीपल अबाउट द ड्रॉबैक्स, अबाउट द वी कैन से द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द हेल्दी लाइफ, और हमें हेल्दी लाइफ की इंपॉर्टेंस को दुनिया में उजागर करना पड़ेगा। So this was all in this chapter text. Later on we have discussed a very important grammatical topic, that is relative pronoun। के relative pronoun वो pronouns हैं जो एक sentence में वापस एक noun की तरफ refer करते हैं। For example, कोई एक noun पहले mention है, उसी mention noun को दोबारा refer करने के लिए हम कुछ pronoun use करते हैं, उनको हम relative pronoun कहते हैं, जिनमें से who, whomever, which, that, एक्सेट्रा, ये सारे relative pronoun है। उसके बाद we have discussed the ejective clause। के ejective clause क्या है स्टूडेंट? ejective clause is a clause जो overall as a ejective काम करती है। बेसिकली ejective का काम क्या है कि ejective किसी भी noun या pronoun को modify करता है, और we can say it describe noun or pronoun। So ejective clause is a group of words which work on the whole as a ejective to modify noun or pronoun। कि एक सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस ऐसा होता है जो ओवरऑल एज अ एडजेक्टिव काम करता है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए। सेकेंडली राइटर हमें यह बताता है कि एडजेक्टिव क्लॉज ऑलवेज बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्लॉज जो है ना हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है, और लास्टली हमें यह पता चलता है कि एडजेक्टिव क्लॉजेस जितनी भी हैं वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, उनका कोई अपना मीनिंग कन्वे नहीं होता, वो अपने आप खड़ी नहीं हो सकती, उनको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है, जिसपे वो डिपेंडेंट क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज डिपेंड कर रही होती है।
So student, this was an overview of this chapter number 10, drug addiction. I hope you understand this chapter very well. My name is Sardar Hamza. I'm your English instructor from tutoria.pk. Now let's move towards the question answer section of this chapter.